है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। स्वामी सम मन वचन कायते कृत काय अनुनाते अनक पद प्राप्त है सब पुनर्गम भांति स्वाहा नमोस्तुते। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। नदी कहीं से भी उत्पन्न हो, कहाँ जाना किस ओर जाना, इसको वह स्वयं निर्णीत करता। और जब निर्णीत करता है तो किसी की प्रतीक्षा भी नहीं करती, क्योंकि नदी को स्वयं बहना होता है, तो वह किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है। आप लोग प्राय करके अपनी यात्रा करते हैं तो प्रतीक्षा करते हैं, थोड़ा तो ठहरो हम भी आ रहे हैं। तो कहते हैं कभी कभी आप, हाँ हम धीरे धीरे चल रहे हैं, आप आइए। जिसको अपने यात्रा के बारे में अभी निर्धारण नहीं है, वह इसी प्रकार से अपने मित्र को जवाब देता है। किंतु नदी आज तक किसी की भी प्रतीक्षा नहीं की। अब ये भी ध्यान रखो, वह निर्धारण हो गया है कि हमें इस ओर जाना है और वहाँ तक जाना है, तो साधन सामग्री कौन देगा, क्या देगा? कभी आप लोगों ने सोचा है, नदी बहती है किंतु दोनों तरफ दो तट मजबूत कर लेती है। तो ऐसे मजबूत कर लेती है कि उसमें किसी का दूसरे का प्रवेश न हो। तो वह कभी कभी अपने दोनों तटों को मजबूती के साथ बनाती है। पानी कभी ज़्यादा हो जाता है तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन तटों को कोई भी व्यक्ति घाट नहीं पहुंचा सकता है। कभी भी आप देख लो, पानी कम भी हो जाए और पानी बढ़ भी जाए, आकुलता आप लोगों में हो जाती है, लेकिन उसमें कोई आकुलता का नाम नहीं रहता है। ये तो आप लोगों को आकुलता को मिटाने से ही ज्ञात होगा कि हमारा जिस ओर जाना है वह अवश्य एक दिन हमें प्राप्त होगा। आप पहले ही निर्धारण कर लो, यात्री आप है क्या नहीं। अरे इतने व्यक्ति बैठे हैं, महाराज 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 लगे ले रहते हैं। आपको कहीं अपनी यात्रा करनी है क्या नहीं? करनी किस ओर करनी? ध्यान रखना, एक तो यात्री बनता है तो यूँ निकलता है, किंतु जो जीवन में
जीता जीता कुछ ये नहीं करना पड़ता, वो भी यात्री एक दिन बनता। और ये क्या है? ऊर्ध्वगमन, दिवंगत होना। तो इससे स्पष्ट हो जाता है वह नदी एक दिन जब पहुंच जाता है तो विशालता को प्राप्त कर जाता है। जीवन भी एक यात्रा है और इस यात्रा करने वाले व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को पार करते हुए या उनको झेलते हुए, उनको लांघते हुए वे अपने तीर तक, चाहे वह दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो वर्षा काल हो, कोई भी काल हो, कभी भी हो, जिस दिशा में वह नदी चल पड़े उसको वह पलटा नहीं देती है। और गति भी भले ही धीमी हो सकती है, तो कभी कभी वह बहुत पुरुषार्थ करके चल नहीं पाती तो थोड़ी सी वह अपनी दिशा मोड़ भर लेती है, लेकिन विपरीत दिशा में वह नहीं जा पाती। यह मुड़ना एक प्रकार से अनिवार्य हो जाता है। उसी प्रकार पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति भी अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए कभी कभी थोड़ा थोड़ा मोड़ ले सकता है, किंतु वह मोड़ ऐसा नहीं है जैसे विपरीत दिशा में जिधर से आए उधर ही चले जाएं। ऐसा कोई साधक नहीं हो सकता। आप लोग प्रतिदिन जहाँ कहीं भी हमारा यह काल आ जाता है, वो कौन सा काल है? हाँ, तो उस समय अवश्य 10 बजे एकत्रित हो जाते। कहाँ कहाँ से आते आप ही लोग जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन ये अवश्य है, अवश्य यह काल आपका बंधा हुआ है ना। अब मान लो हमारा काल यह पूर्ण हो गया तो अब आपका क्या होगा? ढूंढ निकालेंगे आप कहाँ हैं। और तो ये तो रहेगा ही हमारा आना और जाना। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इनका आना तो होता ही ठीक है, पुरुषार्थ है, जाना क्यों होता है ये प्रभु आप ही जानो और उनको बता दो। अहिंसा परमो धर्म की। दिल्ली से